जय जिनेन्द्र। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग रत्नकंड साहुकाचार का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने द्वितीय शताब्दी में रचित किया था। यह श्रावकाचार विषयक ग्रंथ है। और अभी इसके पहले की हमारी कक्षा में हम लोगों ने आप्त का स्वरूप समझा था। तो आप्त का क्या स्वरूप होता है, उसके अंदर किन किन कौन कौन से दोष हैं जो उनके अंदर नहीं होते हैं, ये दो कारिकाओं के माध्यम से पिछली कक्षा में हमने इनको बहुत अच्छे से इसका अभ्यास किया था। आज हम लोग इसकी सातवीं कारिका का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। मैं आपको ये कारिका शेयर करके दिखाता भी हूँ, फिर उसकी हम लोग सरल व्याख्या आचार्यों ने क्या की है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार कारिका का हम लोग वाचन करते हैं, आप अपने अनुसार उसको दोहरा सकते हैं, मेरे साथ भी और अलग से भी। परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो अनादि मध्यांतः सार्वः शास्तोपलाल्यते। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो अनादि मध्यांतः सार्वः शास्तोपलाल्यते। अब इसके पहले हमने आप्त का स्वरूप समझा था, तो आचार्य के मन में विचार आया कि आप्त में और भी कई लक्षण हैं, जो विशेषताएं उनके नाम से अभिहित की जाती हैं, उनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। आप्त शब्द से तो बोला ही जाता है, लेकिन और भी शब्द हैं, वो नामावलियां हैं। तो यहाँ पे इस कारिका में उनके कई नामों के बारे में बता रहे हैं, और वो नाम उनको क्यों दिए गए हैं, उनको क्यों उस नाम से पुकारा जाता है, उसका भी भाव बताया है। और इस माध्यम से उनके गुणों का भी व्याख्यान इस कारिका में किया गया है। तो एक एक हम व्युत्पत्ति के अनुसार इसको समझते हुए चलते हैं। जैसे सबसे पहले परमेष्ठी। परमेष्ठी शब्द बहुत प्रसिद्ध है, और आप लोगों ने सुना भी होगा, जो पंच परमेष्ठी को नमस्कार, जो परम पद में स्थित हैं उनको परमेष्ठी कहते हैं। तो जो परम पद माने जो उत्कृष्ट पद पर, ऐसे उत्कृष्ट पद पर स्थित हैं। तो हमारे जो ड़मोकार मंत्र का पाठ हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जो पंच नमस्कार है वो पंच परमेष्ठी को नमस्कार, पांचों ही परमेष्ठी हैं, क्योंकि वो उच्च पद पर उच्च सिंहासन पर विराजमान है। तो परमेष्ठी शब्द का क्या अर्थ हुआ, टीका में भी लिखा है, परमे इंद्रादीनाम वंदे पदे तिष्ठती परमेष्ठी। अर्थात इस व्युत्पत्ति के अनुसार अगर हम देखें तो वे जो इंद्रादिक के द्वारा वंदनीय है और परम पद में स्थित है। इंद्र भी जिनकी वंदना करते हैं और जो परम पद में स्थित रहते हैं, इसलिए वो परमेष्ठी कहलाते हैं। तो अरिहंत परमात्मा भी परमेष्ठी हैं, सिद्ध परमात्मा भी परमेष्ठी हैं, तो उनको परमेष्ठी कहा जाता है। फिर दूसरा शब्द है, देखिए, परम ज्योति। आप उनको परम ज्योति भी कह सकते हैं, और परम ज्योति शब्द से उनके ज्ञान का विशेषण भी पता चलता है कि वो कैवल्य ज्ञानी है। परम ज्योति शब्द परम निरावरणम, परमातिशय प्राप्तम ज्योतिर्ज्ञानम यस्यासौ परम ज्योति। परम निरावरणम माने जिसमें कोई भी आवरण नहीं है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया है जिनका। और परमातिशय प्राप्तम, जो परम अतिशय को प्राप्त हो चुकी है ज्ञान ज्योति। परम अतिशय उसका क्या होगा, कैवल्य ज्ञान, सर्वज्ञता। तो उस कैवल्य ज्ञान ज्योति को परम ज्योति बोलते हैं। परम निरावरणम परमातिशय प्राप्तम ज्योतिर्ज्ञानम यस्यासौ परम ज्योति। ये परम ज्योति की व्युत्पत्ति हो गई। हम लोग व्युत्पत्ति से ही उसका अर्थ लगा रहे हैं, क्योंकि आचार्य प्रभाचंद्र ने जो इसका अर्थ किया है, हम लोग उसके माध्यम से अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक शब्द आया परम ज्योति के बाद, विरागो। विरागो शब्द का क्या अर्थ हुआ,
हम लोग सामान्य रूप से क्या समझते हैं विरागो, विराग माने जिसके राग नहीं है, तो वो वीतरागी हैं, तो इसलिए उनको विरागी कहते हैं। विगतो रागो भाव कर्म यस्य, जिसका राग, भाव राग माने जिसका भाव कर्म नष्ट हो गया है राग का, वह, और जिसका भाव कर्म नष्ट हो गया उसका द्रव्य कर्म भी नष्ट हो जाता, उनमें राग तो है नहीं, वो परम वीतरागी हैं, तो उनको विरागी भी बोलते हैं कि ये विरागी हैं, विरागो, वीतरागी भी बोलते हैं। विमलह, उनको विमल भी बोलते हैं। विमल आपने देखा होगा, एक तीर्थंकर का भी नाम है हमारे, विमलनाथ। और विमल शब्द बड़ा कॉमन है, लोगों के नाम होते हैं, विमल कुमार, विमल चंद, ऐसे नाम होते हैं। तो विमल शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ सामान्य अर्थ तो ये बैठता है कि विमल माने जो मल से रहित है, मल, जिनके में कोई भी मल नहीं है, कोई भी गंदगी नहीं है। लेकिन इसकी व्युत्पत्ति हम देखें तो विमलो विनष्टो मलो द्रव्य रूपो मूलोत्तर कर्म प्रकृति प्रपंचो यस्य, जिसके मल, द्रव्य रूपी मल नष्ट हो गए हैं, मूल और उत्तर कर्म प्रकृति प्रपंच जिसके नष्ट हो गए, माने मूल कर्म जो होते हैं 8 कर्म, उसमें से कई कर्म उनके घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, उनकी प्रकृतियां भी नष्ट हो चुकी हैं, उसको विमल बोलते हैं। तो जो नाम है, जैसे कहते हैं ना जथा नाम तथा गुण, तो जो जो नाम जिनका उल्लेख किया जा रहा है, उनको जिस नाम से पुकारा जा रहा है, वो गुण उनके अंदर विद्यमान है। कृति, कृति शब्द है, कृति निःशेष हेयोपादे तत्वे विवेक संपन्न। कृति शब्द कहते हैं, इस व्युत्पत्ति को देखें तो जो हे और उपादेय तत्वों के विषय में विवेक संपन्न होता है उसको कृति कहते हैं। माने जिसको ये पता है क्या स्वीकार करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने लायक है, क्या त्यागने योग्य है। हे और उपादेय का निःशेष जिसको ज्ञान हो, और जो विवेक, इस विवेक से संपन्न, ये विवेक, ये क्या छोड़ना है क्या ग्रहण करना है, इसका निर्णय क्या कौन करता है? हमारा विवेक। तो ऐसे विवेक से संपन्न है, इसलिए उनको कृति कहा जाता है। कृति निःशेष हेयोपादे तत्वे विवेक संपन्न। फिर उसके बाद एक अगला विशेषण है, उनका नाम है सर्वज्ञो। पहले कहा था आप्त माने सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ शब्द का क्या अर्थ है? यथावन निखिलार्थ साक्षात्कारी, जो निखिल चराचर विश्व को जानता है, तीनों लोकों को जानता है, तीनों कालों को जानता है, उसके प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को जानता है, जो भूतकाल में पर्याय हो चुकी है उसको जानता है, जो वर्तमान की है उसको जानता है, और भविष्य में होने वाली समस्त पर्यायों को प्रत्यक्ष जानता है। साक्षात्कारी का अर्थ होता है साक्षात, जैसा अभी है वैसा जानता है, उसको भविष्य की पर्याय भी वर्तमानवत ही दिखती है, ऐसा लगता है उसके सामने वो फिल्म चलती रहती। तो ऐसा सर्वज्ञ, और यही केवल ज्ञान का अतिशय है, जो आकर परमातिशय प्राप्त ज्योतिर्ज्ञानम। तो जो परम अतिशय को प्राप्त है, यानी सिर्फ अतिशय नहीं, परम अतिशय माने सर्वोच्च अवस्था को जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको परम ज्योति बोलते हैं, वही सर्वज्ञता है। जब केवल ज्ञान सर्वज्ञता का ही पर्यायवाची है। इसके बाद देखिए इसमें अवग्रह लगा है, तो हम अशब्द ले लेंगे वहां, अनादि मध्यांत। अनादि मध्यांत का क्या अर्थ है? अनादि अर्थात होता है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, अमध्य का कोई मध्य नहीं है, और अनंत। अनादि मध्य अंत, जिसकी ना कोई शुरुआत है, ना कोई जिसका मध्य है, ना अंत है, इनसे जो रहित है, ऐसा कौन हो सकता है? अनादि मध्य अंत कैसे है? जो इस देखिए सर्वज्ञ पहले तो था नहीं, सर्वज्ञ अब हुआ है, तो आदि तो उसका होगा, अनंत काल तक रहेगा सर्वज्ञ, तो अंत तो उसका होगा नहीं, लेकिन आदि तो है, मध्य भी मान लीजिए नहीं है। लेकिन यहां पर जो आचार्य का कहना भाव है कि ये जो आप्त होते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे, आप्त अनादिकाल से होते आए हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे, इनका कोई लिमिट नहीं है कि अब
आप तो होना बंद हो जाएंगे या आप तो होंगे नहीं। अनादिकाल से होते आए हैं, अनंत काल तक होते रहेंगे, और मध्य रहे, तो उनका कोई बीच नहीं होता कि अब मध्य काल चल रहा है, ऐसा कोई काल नहीं। इस अपेक्षा से उक्त स्वरूप प्राप्त प्रवाह अपेक्षया, उस स्वरूप की प्राप्ति के प्रवाह के, आप की प्राप्ति हमेशा से होती रही है, आप तो होते रहे हैं। इस अपेक्षा से अनादि आदि मध्यांत शून्य, आदि मध्य और अंत से वो शून्य होते हैं। सार्वः, अब सार्व शब्द क्या है? सार्व माने सभी के लिए। यह परलोकोपकार मार्ग प्रदर्शकत्वेन सर्वेभ्यो हितः, वो सबके हितकारी होते हैं। इस लोक और परलोक का भला होता है लोगों का, उसके लिए वो उनको उपदेश देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। मार्ग प्रदर्शक करते हैं, जो व्यक्ति हमको सब हमको रास्ता बतलाता है, जो दुखी लोगों को सुखी होने का मार्ग बतलाता है, संसार से ऊपर उठा करके संसार पार करवाता है, वो पर परलोकोपकारी होता है। तो इसलिए उनको सार्व, सार्व शब्द का यह अर्थ है। और शास्ता, शास्तोपलाल्यते है ना, उपलाल्यते शब्द से तो वैसा कहा जाता है, लेकिन शास्ता माने क्या? पूर्वापर विरोधादि दोष परिहारेण अखिलार्थानाम यथा वस्तु स्वरूप देशक, जो पूर्व अपर, जो पहले और बाद के किसी बात से जिसका कोई विरोध नहीं होता, विरोधादि दोष माने कोई विरोध, उस उसकी वाणी में कोई विरोध नहीं आता है, परिहारेण उसको दूर करके, अखिलार्थानाम, अखिल पूरे संपूर्ण चराचर विश्व का तत्वों का जो वक्ता है, यथा वस्तु स्वरूपोपदेश, वस्तु के स्वरूप को उपदेश करने वाला। तो जो शास्ता कहलाता है, शास्ता का अर्थ होता है शासन करने वाला। हम लोग कहते हैं, हम लोग भगवान महावीर के शासन में, वो हमारे शास्ता हैं। शास्ता का अर्थ होता है उपदेशक, वो हमारे उपदेशक हैं, मार्गदर्शक हैं, क्योंकि वो वस्तु का स्वरूप, जो वास्तविक स्वरूप है वो हमको बतलाते हैं। और वास्तविक स्वरूप क्या? जो चीज जैसी है उसको वैसा बता देना, ये वास्तविक स्वरूप कहलाता है। एतई शब्दैरुक्त स्वरूपम आप्त उपपाल्यते, इस प्रकार इन शब्दों के माध्यम से आप्त का उन्होंने स्वरूप भी समझा दिया और उनकी नामावलियां भी हमको गिना दी। इतने नामों से आप्त को पुकारा जाता है। तो ये कारिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही हर शब्द में उसके अर्थ छुपे हुए हैं, हर नाम में उनके गुणों का व्याख्यान किया गया है। इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम एक कारिका और देखेंगे उनके विषय में, जो हमारी अगली 8वीं कारिका है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये एक साथ आगे बढ़ जाती है। स्क्रीन पे कारिका रहने से पढ़ने में सुविधा होती है। आपके पास मान लीजिए किसी समय किताब ना भी रहे, तो आप स्क्रीन पर जो कारिका है उसको देख करके समझ सकते हैं बात को। अब उन्हीं आप, जैसे ये आप्त का लक्षण हमने पढ़ लिया था, और उनमें कौन कौन से दोष नहीं होते हैं, 18 प्रकार के कौन से दोष हैं, उनकी चर्चा हमने 6ठी कारिका में पढ़ ली थी। और अभी हमने परमेष्ठी आदि जो उनके नाम हैं, उनकी नामावली और उसका क्या भाव है, उसको भी समझने की कोशिश की है। ये हिंदी इसकी बड़ी लंबी है। हाँ, ये परमेष्ठी वाली कारिका पढ़ी। अब हम लोग 8वीं कारिका की तरफ जाएंगे, उसका वाचन करते हैं, आप उसको दोहराइएगा।
है सम्यक दर्शन विषय भूत आप्त स्वरूप अभिधायदानी तद विषय भूतागम स्वरूप अभिधातु महा। अब कह रहे हैं उसका स्वरूप, आप्त का ही स्वरूप समझा रहे हैं आप। देखिए एक बार इस कारिका को आप हमारे साथ पढ़ेंगे, मैंने पूरा सामने रख दी है। अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्ति सतो हितम। एक बार फिर से, अनात्मार्थम विना रागई शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मूर्ज किम अपेक्षते। ये भी बहुत बढ़िया कारिका है। यहाँ क्या कहा है देखिए, आप अन्वय से करके देखेंगे। हम सबसे पहले शास्ता शब्द लेते हैं। शास्ता किसको कहते हैं? आप्त को शास्ता कहते हैं। पिछले बार अपने पिछली कारिका में हमने बोला था ना कि ये शास्ता भी है। आप्त को शास्ता करते हैं। शास्ता शास्ति माने शिक्षयति। जो हमारे आप्त हैं, वीतरागी भगवान हैं, शास्ता शास्ति, वो हमको शिक्षा देते हैं, शास्ता के द्वारा शिक्षित होते हैं। शिक्षयति कान इसको किसके लिए? शास्ता जो आप्त भगवान हैं वो अनात्मार्थम बिना रागी, राग के बिना, उनके अंदर कोई राग नहीं है। एक होता है ना राग से सारा काम कर रहे हैं, तो कोई राग नहीं है। और बिना रागई अनात्मार्थम, स्वार्थ के बिना। अनात्मार्थम अर्थात उनके अंदर इस विषय कोई प्रयोजन नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा सतह। सतह शब्द जो है इसमें सतो लिखा ना, सतो, सतो माने जीवों के लिए कह रहे हैं कि भव्य जीवों के लिए हितम, उनके हित के लिए हित का उपदेश देते हैं। शास्त्री माने उपदेश देते, माने शास्ता, इसको ऐसे अरेंज करें, शास्ता रागई बिना अनात्मार्थम सतो हितम शास्ति। माने शास्ता यानी आप्त राग के बिना, रागई बिना, अनात्मार्थम निस्वार्थ रूप से, सतो माने जीवों के, हितम हित के लिए, शास्ति यानी उपदेश देते हैं। ऐसे इस लाइन का अर्थ ऐसे बन जाए। इसी तरह जब हम अन्वय करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं ताकि वो बात बन जाए। अब उसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि वो अनात्मार्थम का क्या मतलब हुआ, बिना राग के दे रहे हैं तो उनका स्वार्थ नहीं है, ऐसा कैसे? और इसलिए भी आप हैं क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं है, ये भी आप ध्यान देना। हितम, हितम शब्द का क्या है? जो जीवों के हित के लिए, जैसे उनको स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति कराए और उनको सम्यक दर्शन आदि प्राप्त हो जाए, ऐसे हित के लिए। और अनात्मार्थम शब्द का क्या अर्थ है? किम आत्मनः किंचित फलम अभिलषण्य सौ शास्त्रित्याह अनात्मार्थम न विद्यते आत्मनो अर्थ प्रयोजन। जहां पर आत्मा के अर्थ कुछ भी नहीं, प्रयोजन कुछ भी नहीं, यस्मिन शासन कर्मणि परोपकारार्थ में वासव तान शास्त्र। वो सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए ही वचन बोलते हैं, उसमें उनका जरा सा भी स्वार्थ नहीं है, ये समझना हो। जिसका स्वार्थ होता है वो सही उपदेश नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ है, राग है। तो वो जो उपदेश देगा उसमें भी वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है, राग की पूर्ति करता है। तो सही उपदेश कौन दे सकता है? जो आप्त है, जो शास्ता है, वही सही शिक्षा दे सकता है, क्योंकि उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं। तो उदाहरण दूसरा देखिए, बहुत सुंदर दिया है। ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मूर्जह किम अपेक्षित। कह रहे हैं, जैसे एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि जैसे बाजा बजाने वाले होते हैं, कोई एक ढपली बजा रहे हैं, उसमें ऐसे ऐसे करके बजाते हैं उसको और खूब जोर जोर से मारते हैं। कोई ढोलक बजा रहा है तो खूब जोर जोर से मार रहा है।
तो वो जो ढोलक है वो आवाज भी करता है, लेकिन उससे उसका क्या हाथ के स्पर्श से शब्द करता है, ढम ढम की आवाज आती है। तो उस मुरज, मुरज माने समझ लीजिए मृदंग, जो बजाने वाला मृदंग होता है। आप कुछ भी उदाहरण समझ सकते हैं, ढपली, ढोलक, मृदंग, कुछ भी ले सकते हैं। तो वो उस मृदंग का क्या स्वार्थ है, वो तो पिट ही रहा है और कुछ नहीं हो रहा उसको, लेकिन फिर भी वो स्वर निकालता है और लोगों को आनंदित करता है। लोग उस स्वर के आधार पर नृत्य करते हैं, उत्साहित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। युद्ध में भी ढोलक बजाया जाता है, लोग उत्साहित हो जाते हैं अंदर उस संगीत को सुन करके। लेकिन वो ढोलक का कोई स्वार्थ उसमें होता नहीं है, उस मृदंग का कोई स्वार्थ नहीं होता, मृदंग को कोई फायदा नहीं है बजने से, सिर्फ उसकी और बल्कि उल्टा उसकी पिटाई हो रही है उसमें, और कुछ नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं कि इसी तरह जो शास्ता हैं, आप्त हैं, वो बिना किसी स्वार्थ के उपदेश देते हैं, उनका रंच मात्र भी उसमें कोई राग नहीं होता है। तो क्या क्या कहना चाहते हैं, स यथा तथा, हाँ, परोपकाराय सताम ही चेष्टितम, परोपकार के लिए देते हैं। स तथा शास्त्रीय एतत् कुतो अवगत मित्या बिना रागई यतो लाभ पूजा ख्यात्यभिलाष लक्षण परई रागाई रागई बिना। उनको ना तो अपनी पूजा करानी है, ना उनको कोई लाभ चाहिए, ना ख्याति चाहिए, ना कोई अभिलाषा है, कुछ भी उनको नहीं चाहिए। वो सब तरह के राग से रहित हो गए हैं। ततो अनात्मार्थम, इसलिए वो अनात्मार्थम माने बिना किसी स्वार्थ के शास्त्री वसीयते, वो शास्त्र अपना उपदेश देते हैं। अस्यैव अर्थस्य समर्थनार्थमाह ध्वनन मित्यार्थ। अब यहाँ जो ध्वन शब्द है, शिल्पी कर स्पर्शात वादक कराभिघातान मूर्जो मदतो ध्वन किमात्मार्थम किंचित अपेक्षित। वही जो मैंने आपको बताया, शिल्पी कर, शिल्पी में बजाने वाला है, उसके कर माने हाथों से स्पर्श होने पर, और वादक कराभिघात, कर का घात लग रहा है उसको, अपने हाथों का घात लग रहा है। मूर्जो मदतो ध्वन, वो मूर्ज बजता है। किम आत्मार्थम के चेत अपेक्षित, उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता है, नहीं वापेक्षित, कोई भी स्वार्थ नहीं। यह इसका भाव होगा। अयम अर्थ यथा मूर्ज परोपकार्थमेव विचित्रान शब्दान करोति तथा सर्वज्ञ शास्त्र प्रणयनम इति। शास्त्र, सर्वज्ञ तो वीतरागी हैं, उनको कोई राग नहीं है, लेकिन एकमात्र शास्त्र प्रणयन कर रहे हैं, उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, वो उपदेश दे रहे हैं ताकि अन्य जो भी जीव इस संसार में से पार होना चाहते हैं, अपनी आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं, वस्तु स्वरूप को समझना चाहते हैं, और हमने उसको समझ लिया है, तो वो उनके कहने में वो आ जाता है, वो शास्त्र का प्रवर्तन कर देते हैं, और इसी कारण वो आप्त भी कहलाते हैं और शास्ता भी कहलाते हैं। और वो क्योंकि लोगों को शास्त्री माने शिक्षयति, शिक्षा देते हैं। तो ऐसे आप्त के बारे में यहाँ पर हमने दो कारिका के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से हमने उन आप्त को समझा है। अब आगे जब हम कभी अगली कक्षा में उपस्थित होंगे, तो इसके आगे, अभी 8वीं कारिका हो गई, 7वीं और 8वीं, इसके बाद 9वीं कारिका में भी आप्त से ही संबंधित है, फिर हम गुरु के स्वरूप की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली कक्षा में और विस्तार से इसको समझेंगे। आप सभी ने आज इस स्वाध्याय को सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।